ज्ञान पल्लव एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस सेशन में हम कवि नागार्जुन द्वारा लिखित कविता हरिजन गाथा के भाग 3 को पढ़ेंगे। यह कविता 3 भागों में लिखी थी, 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि दलित बस्ती में जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बस्ती के जो बुजुर्ग है वो किसी गुरुजी को बुलाकर लाए ताकि वो उस बच्चे के भविष्य को देखकर बता सके कि वह बच्चा आगे चलकर क्या करेगा। तो उस गुरुजी ने बच्चे के भविष्य को देखकर, उसके हाथों को देखकर कहा कि ये बच्चा यहाँ पर इस बस्ती में सुरक्षित नहीं रह पाएगा, यहाँ इसकी जान को खतरा है, इस बच्चे को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर देना चाहिए, अर्थात इसकी माँ को इस बच्चे को लेकर कहीं दूसरी जगह चला जाना चाहिए। तो भाग 3 में इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सुनते हो बोला खदेरन बुद्धू भाई, देर नहीं करनी इसमें, चलो कहीं बच्चे को रख आवे, बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज, बच्चे को माँ सहित हटा देना है कहीं। फौरन बुद्धू भाई, बुद्धू ने अपना माथा हिलाया खदेरन की बात पर, एक नहीं 3 बार बोला मगर एक शब्द नहीं, व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पर, था भी तो वही उम्र में बड़ा, 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। तो चलो उठो, फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे, मालूम नहीं होगा किसी को, लौटने में 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे। उस बस्ती के दोनों बुजुर्ग व्यक्ति खदेरन और बुद्धू गुरुजी के चले जाने के बाद आपस में बात कर रहे हैं। जो खदेरन है वो बुद्धू से कह रहा है कि बुद्धू भाई देर नहीं करनी है इसमें, कि किस काम में, गुरुजी हमसे ये कह के गए थे कि इस बच्चे को रखावे, किस बच्चे को यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले चलना चाहिए, तो इस बात को अर्थात इस कार्य को करने में हमें देर नहीं करनी है। यह बात खदेरन ने बुद्धू से कही। बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज कि अभी गुरु महाराज जो इस बच्चे का हाथ देख कर गए हैं वो हमें इस बात को कहकर गए हैं, तो हमें उनकी इस बात को मानना है। बच्चे को माँ सहित हटा देना है कहीं, और बच्चे के साथ साथ उसकी माँ को भी यहाँ से भेज देना है, अर्थात जो माँ है वो बच्चे को लेकर इस जगह को छोड़कर उसे कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। फौरन बुद्धू भाई, तत्काल। तो बुद्धू ने जब खदेरन की ये बातें सुनी तो बुद्धू ने भी अपना माथा हिलाया खदेरन की बात पर। जो खदेरन बुद्धू से इस तरह की बातें कर रहा था तो बुद्धू ने एक नहीं 3 बार, अर्थात बुद्धू इस बात के लिए वह भी पूरी तरह सहमत था कि जो बच्चा है तो बच्चे की माँ को उस बच्चे को लेकर कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। लेकिन बोला मगर एक शब्द नहीं, लेकिन वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। उसके चेहरे पर गंभीरता व्याप रही थी क्योंकि वह उम्र में बड़ा था, और 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। एक अंदाजा लगाया कि कम से कम 70 साल तो उसकी उम्र रही होगी। और जब खदेरन ने इस तरह की बातें कही तो बुद्धू वहां से उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो उठो, फौरन उठो, शाम की जो गाड़ी है उससे ही हम आज निकल चलेंगे, अर्थात अब हम देर नहीं करेंगे, आज की जो शाम की गाड़ी है उससे ही हम इस बच्चे को लेकर दूर निकल जाएंगे, मालूम नहीं होगा किसी को, और इस बच्चे को हम दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, इस बात का पता हमारे अलावा अन्य किसी को नहीं चलने देंगे। लौटने में 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे, और जिस जगह हम बच्चे को रख कर आएंगे वहां से हमें वापस भी आना है, तो वहां से लौटने में हमें 3-4 रोज तो लग जाएंगे। बुद्धू भाई तुम तो अपने घर जाओ। जो खदेरन है वो बुद्धू से कह रहा है कि भाई तुम अभी अपने घर जाओ, खाओ पियो आराम करो, तुम घर जाके खाना खाओ और आराम करो, क्योंकि रात में गाड़ी के अंदर जागना ही तो पड़ेगा, क्योंकि रात में हम ट्रेन से बच्चे को लेके जाएंगे तो बच्चे की सुरक्षा के लिए बच्चे को रात में निगरानी की जरूरत पड़ेगी, तो हम दोनों में से किसी एक को तो गाड़ी के अंदर जागना ही पड़ेगा, इसलिए तुम घर जाकर के आराम कर लो, और रास्ते के लिए थोड़ा चना चबेना जुटा लेना, और रास्ते में नाश्ते पानी के लिए जो कुछ लेकर चलना है वो भी, उसकी भी तुम तैयारी कर लेना। मैं इतने में तैयार करता हूँ, समझा बुझाकर सुखिया और उसकी सास को। सुखिया यहाँ पर बच्चे की माँ का नाम है। तो खदेरन कह रहा है बुद्धू से कि तुम घर जाके खाओ पियो आराम करो, रात में तुम जग लेना, मैं बच्चे के घर जाकर जो सुखिया है बच्चे की माँ है और उसकी सास को तैयार करता हूँ, क्योंकि बच्चे की माँ भी एकदम से इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी।
बुद्धू ने पूछा धरती टेक कर, उठते उठते झरिया गिरिडीह बोकारो, कहाँ रखोगे छोकरे को। जब खदेरन ने बुद्धू से घर जाने के लिए कहा तो बुद्धू घर जाने के लिए उठ तो गया, लेकिन धरती टेक कर, धरती पर हाथ टेक कर उठते हुए वह खदेरन से पूछ रहा है कि हम इस बच्चे को, इस छोकरे को लेकर तो जाएंगे, लेकिन इसको कौन सी जगह रखेंगे। ये जगह है जहाँ पर खदानें हैं, जहाँ पर लोहा कोयला वगैरह निकलता है, झरिया गिरिडीह बोकारो, तो इन तीनों जगह में से कौन सी जगह हम उस बच्चे को रख करके आएंगे, ये पहले ही निश्चित कर लो। फिर खदेरन कह रहा है वही न जहां अपनी बिरादरी के कुली मजूर होंगे 150। वो कह रहा है कि इन तीनों जगह में से हम उस जगह बच्चे को रख के आएंगे जहां अपनी बिरादरी के कम से कम 150 लोग काम करते होंगे, ताकि वो भी इस बच्चे का ध्यान रख पाए। और 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी। और जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को जन्मे अभी 10 दिन हुए हैं, 10 दिन का बच्चा है, तो उसकी माँ इस स्थिति में काम नहीं कर सकती। लेकिन 4-6 महीने बाद जब बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाएगा तो कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी, जो इसकी माँ है, इसको भी उधर ही कुछ न कुछ काम करने को मिल जाएगा। फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा बुद्धू। फिर बुद्धू मन ही मन अपने आप से बात करते हुए कह रहा है छोकरे की बदनसीबी तो देखो, अर्थात उसे बड़ा दुख हो रहा है उस बच्चे को वहां से लेकर जाने में। तो कह रहा है देखो इस बच्चे की बदनसीबी, इसका कितना दुर्भाग्य है कि माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में, कि जिस अग्निकांड में, जिस जन संहार में 13 लोगों को जिंदा जलाया गया था, उसमें इस बच्चे के बाप को भी जला दिया गया, और तब उस बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ था, यह बच्चा अपनी माँ के पेट में ही था। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको, और उसकी माँ के लिए सोच रहा है कि ये माँ जैसे तैसे अपने बच्चे को वहां रहकर पाल लेगी, मैं तो इसे साल साल देखाया करूंगा, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा साल भर में मैं भी 1-2 बार जाकर इसे देखाया करूंगा। जब तक चलने फिरने की ताकत है इस चोले में, चोला मतलब शरीर में, जब तक मेरे इस शरीर में चलने फिरने की ताकत है, इस शरीर में जब तक दम रहेगी, तो मैं भी समय समय पर जाकर इस बच्चे को देखाया करूंगा। फिर मन में सोच रहा है क्या आगे भी इस कलवे के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज। गुरु महाराज, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब गुरु महाराज ने बच्चे का भविष्य देखा तो उसी दौरान गुरु महाराज ने बच्चे को खर्ची के लिए, बच्चे की खर्ची के लिए 60 रुपए भी दिए थे। तो जो बुद्धू है वो सोच रहा है कि क्या आगे भी जो गुरु महाराज है वो इस बच्चे का नाम है कलवा, इस बच्चे के लिए खर्ची भेजते रहेंगे या नहीं भेजेंगे। यह सोचते सोचते बढ़ आया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ, नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुकरी भाला गंडासा बम तलवार, तलवार बम गंडासा भाला खुकरी। और इन चीजों को सोचते हुए, अर्थात बुद्धू के जो मस्तिष्क है उसमें कई तरह के प्रश्न चल रहे हैं, और इन सब चीजों को सोचते हुए अपने छप्पर की तरफ आ गया, लेकिन उसके मस्तिष्क के भीतर अब भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। और गुरु महाराज ने बच्चे की हस्त रेखाओं को देख करके कहा था कि यह हस्त रेखाएं नहीं है, बल्कि हर एक रेखा एक हथियार का प्रतीक है। तो गुरु महाराज ने अपने मुंह से जिन हथियारों के नाम बताए थे, उन हथियारों के नाम ही बुद्धू के मस्तिष्क में गूंज रहे हैं, और वो हथियार है खुकरी भाला गंडासा बम तलवार, तलवार बम गंडासा भाला खुकरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।